व्यक्ति की जो पहली प्राथमिकता होती है कहीं ना कहीं तीन चीजों की होती है कि रोटी और कपड़ा और मकान। व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, संघर्ष करता है कि किसी भी तरीके से करके रोटी और कपड़ा और मकान हो जाए। लेकिन जब सब चीजों के बावजूद जब व्यक्ति संपन्न हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं फैशन की इस दुनिया में बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति कमाता है और करोड़ों लाखों रुपए अपने अपने फैशन के दौर में खर्च करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो फ्रॉड की दुनिया चल रही है, इस फ्रॉड और सोशल मीडिया के युग में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो लोग हैं जो शौक तो अपना पूरा करना चाहते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही इसी ही देश के रहने वाले बुद्धिजीवी लड़के या पुरुष या महिलाएं जो इन फ्रॉड करने वाले लोगों के जालसाजी को इतना अपना लेते हैं कि फिर उसी रंग में ढल के और कहीं ना कहीं भोले भाले सीधे साधे महिलाओं और पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अभी एक ऐसी घटना से मिलाने और दिखाने आपको जा रहे हैं जो कुशीनगर जनपद के हाटा की बताई जा रही है। कुछ दिनों पूर्व अभी हम आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस मकान के लिए लगभग 35 लाख की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी इसकी पूरी इंटीरियर डिजाइन के लिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार ने यह बताया था कि आप हमें 35 लाख रुपए देंगे और जो इसका सारा इंटीरियर का काम है वो हम करा देंगे। अभी जो तमाम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के रूम के कमरे, डिजाइन है, अभी ये सारी चीजें इस ठेकेदार के द्वारा करानी थी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं पैसे लेके और जो ऑनर थे यानी कि जो इस मकान के मालिक थे उनको चूना लगाया गया। पैसे इसने शुरुआती दौर में काम के बहाने तो खूब सारे ऐंठे, लेकिन जब पैसा ऐंठते गया लगभग 35 लाख की जो डील थी उसमें लगभग 30 से 32 लाख रुपए जब उसने प्राप्त कर लिए उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया और मकान के मालिक इस इंतजार में थे कि हमारे घर का जो डिजाइन है, जो हमारा फैशन है वो पूरा होगा। लेकिन मामला क्या था, क्या कुछ सारी चीजें जालसाजी की थी। आइए उनके मालिक से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या सारी चीजें कैसे हुआ। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? और नथानी जी क्या हुआ था, किस लिए ये सारी चीजें अभी देखने को मिली? अरे इन्होंने मेरे काम का ठेका लिया था 32 लाख रुपए में। कौन लिया था? साहिल चौहान, हमें बादल बाजार के रहने वाले हैं। हाँ। तो फिर मैंने उनको पैसा दे दिया 28 लाख। फिर इन्होंने मेरा काम बीच में बंद करा दिया। फिर कह रहा है कि आपके काम 32 लाख में नहीं हो पाएगा, 35 लाख रुपए। तो मैंने पैसा दे के इनसे फंस गया था। फिर भी मैंने कहा ठीक है भैया काम कराइए, हम पैसा आपको 35। अच्छा, पहले जो डील हुई थी वो कितने में हुई? भैया पहले डील आप 32 लाख रुपए में हुई। हाँ 32 लाख में डील हुई। फिर आपने कितना पैसा उसको दे दिया था? उसको धीरे धीरे करके 28 लाख रुपए दे 28 लाख दे दिया था। फिर उसने क्या कहा? फिर उसने काम बंद कर दिया। फिर कह रहा है इतने में काम नहीं हो पाएगा, अब आपका 35 लाख रुपए लगेगा। हाँ। तो फिर मैंने मान गया, पैसा दे दिया। तो मैं फंस गया था, कह रहा आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, जो करना है कर लीजिए। तो मैं फंस गया था। फिर मैंने कहा ठीक है भैया 35 लाख लीजिए, मेरा काम करवाइए। हाँ, पहली बात एक चीज आप देखिएगा, कहने की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए होता है कि जो भी काम का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हो गया तो ना उसमें घटता है ना बढ़ता है। जो भी काम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होते हैं कि हाँ अगर इतने की ठेकेदारी की जो डील है उसके कागज बन चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो फिर उससे बढ़ता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में पहले से ये जालसाजी की भावना थी कि किसी भी प्रकार से इन नाथानी जी को फंसाया जाए और इनसे पैसा जो देखा था कि मोटी पार्टी है, कहीं ना कहीं हाटा के यह समृद्ध और प्रसन्न व्यापारी है, इनकी संपन्नता के बारे में आप जानेंगे तो बहुत ही सादगी से ये लोग व्यापार करते हैं। और इसी का कहीं ना कहीं वो ठेकेदार फायदा उठा के, जैसा कि साहिल चौधरी बताया जा रहा है, चौहान बताया जा रहा है, साहिल चौहान गोरखपुर का रहने वाला है और पहले इसने इंटीरियर के नाम पे 35 लाख में डील तय की। 35 या 32 लाख में इसने डील तय की और बाकायदा पूरे कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया और काम स्टार्ट भी कराया। लेकिन सब इन्होंने 28 लाख रुपए दे दिए थे और 28 लाख तक के काम नहीं हुए थे। जब इन्होंने उस पर आरोप लगाया कि नहीं आप पूरा हमारा काम फाइनल कराइए, तो फिर कहने लगा कि नहीं अब 32 में नहीं होगी, अब 35 में। बट कितना काम हुआ है और क्या क्या सारी चीजें इनसे जानेंगे। उसके बाद जब उसने कहा कि 35 लाख में हम करेंगे, फिर आपने ये विरोध नहीं जताया कि जब आपकी डील हमारी 32 लाख में हुई है तो फिर हम आपको 35 लाख क्यों दें? सर मैं पैसा उसको कच्चे में लिया था, तो इसलिए कहें कह रहा है जो करना है कर दीजिए, हम काम भी नहीं करेंगे, आपका पैसा भी नहीं देंगे। अच्छा जी। कह रहे कि प्रशासन का भी उसको खौफ जरा सा भी नहीं था? नहीं सर, कह रहा प्रशासन जो करना है पुलिस कोर्ट कचौरी इसका कोई हमें डर नहीं, जो करना है कर देंगे। सीधे सीधे वो धमकी दे रहा है। हाँ। देखिए कहते हैं ना, जब भी ऐसे फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं उनकी जो मिली भगत रहती है वो प्रशासन और अधिकारी और नेताओं से भी तगड़ी रहती है। तभी तो उनको ना प्रशासन का डर रहता है ना शासन का खौफ रहता है। और जब भी वो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो हमेशा से यही सुनने को मिलता है
तो एकदम डंका की आवाज में और डंका की चोट में कहते हैं कि जाओ, तुमको जो करना है वो कर लो, ना मुझे शासन का खौफ है ना प्रशासन का डर है। आइए सारी चीजें। अच्छा, ये सारा जो काम है वो लगभग कितने वर्ग फीट में होगा? स्क्वायर फीट कितनी होगी सर? 1400 स्क्वायर फीट की। अभी सारी चीजें इसमें लगानी थी ना, रवि से थोड़ा दिखाइए। ये जो आप खिड़की देख पा रहे होंगे, सारी खिड़की की डिजाइन है। पूरी खिड़की लगानी थी, आगे का रेलिंग लगाना था, एसीपी का काम सब। अच्छा, ये जो अभी ये लोग देख पा रहे हो कैमरे में, अपने सारे हमारे जो व्यूअर्स है वो देख रहे होंगे कि सारा ऐसे उजड़ा चमन पड़ा हुआ है, और इसके लिए आपने पीडीएफ जो दे रखा है, इसका भी पीडीएफ होगा ना आपके पास? अभी साइड में जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, जो ये पीडीएफ है, जैसा कि उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि अभी जो यह उजड़ा चमन, इसको हम सजा के किस प्रकार से बनाएंगे वो अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दूसरी चीज आइए हम रेलिंग की दिखाते हैं। जो अभी रेलिंग देख रहे होंगे कि केवल अभी बेस की जो काम हुई है, यानी कि केवल अभी इसका रेलिंग बना हुआ है, लिंटर लगा हुआ है। इस पे जो रेलिंग लगने थे वो टफन ग्लास के लगने हुए थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साइड में हम आपको शो कर रहे हैं कि टफन ग्लास की यह जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सजने के बाद ऐसी होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल में ये ऐसा ही पड़ा है। ये भी काम बाकी है। बाकी और कौन कौन से काम फाइनल? एसीपी का। और देखिए एसीपी का काम, जैसा कि ये बता रहे हैं, एसीपी का काम भी हालांकि बाकी है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और एसीपी का जो काम होना था वो साइड में आपको दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से होने थे। बाकी और कौन कौन से काम बाकी हाँ, उनका पेंटिंग का लाइट का। अच्छा, पेंटिंग लाइट हर चीज बाकी है। यानी एक बार पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इस रूम का फिलहाल का इंटीरियर देखिए। अभी जो इंटीरियर इसका फिलहाल में है वो ऐसे ही उजड़ा उजड़ा है, कोई खास चीजें नहीं आपको देखने को मिलेगी। ऊपर चाहेंगे कि रवि थोड़ा दिखाइए कि ऊपर का जो आप देख रहे हैं ऐसे पड़ा है। अब इसको होना कैसा चाहिए था, अब वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये थी उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बताई गई बातें कि हम आपके रूम को ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पैसे भी फंस गए। कितने पैसे उन्होंने ले लिए हैं सर? उन्होंने 34 साढ़े 34 लाख ले लिया। 34.5 लाख रुपए ले भी लिए हैं, और अभी भी यह ऐसे ही उजड़ा चमन की तरह बेकार जहां की सामान्य तहां फंसी हुई है, और कोई काम नहीं हुआ है। एक शब्दों में कहा जाए तो ये देख सकते हैं। इधर का जो आप देख रहे होंगे, अभी सारा ये जो यहाँ पे बनना हुआ था, जो टीवी के लिए लगती है, फॉर सेलिंग बोलते हैं उसको, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ऐसे ही साफ देख सकते हैं कि ये भी खत्म ही है। बाकी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं जो दिखाया गया था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऐसा बनाया गया। हालांकि लोग बहुत सारी चीजें दिखा देते हैं, डिजाइने आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाते हैं, डिजाइने काफी अच्छी भी दिखाते हैं, लेकिन काम ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ के कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। तो प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, और जो कहीं ना कहीं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे जिले के भोले भाले लोगों को अपने पहले तो जाल के फंसाते हैं, फिर दिखाते हैं कि हम आपके रूम को ऐसा बनाएंगे, आपके घर को ऐसा बनाएंगे, और फिर पैसे लेने के बाद पूरे घर को देख सकते हैं जैसा ऐसा छोड़ा गया है, ऐसे ही बीच में ही काम छोड़ के फरार हो जाते हैं। अब सारे सामान पिछड़े पड़े हुए हैं। इधर देखिए, ये भी जो ये अलमीरी का काम था, अलमीरा का भी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। शायद यह अलमीरा का जो काम है, आपने कराया या उसने करके गया? उसने करके गया, लेकिन अधूरा काम है। पूरा काम नहीं हुआ है। अभी इसमें भी देखिए सारा ऐसे खाली पड़ा है। हालांकि जो अलमीरा होना था वो भी हम आपको स्क्रीन पर डाल रहे हैं। देखिए अलमीरा पहले कैसा होना चाहिए था, जैसा उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था, और अभी कैसा है ये आप देख लीजिए। बाकी इधर का भी हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए। यहाँ पे बोला था लूवर्स लगाने, लूवर्स लगाने के लिए बोला था। पूरा बोला कि लूवर्स लगाने। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा। अच्छा, कुछ नहीं अभी लगा। हालांकि यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसा कि ये बता रहे हैं नाथानी जी की यहाँ पे लूवर्स लगने थे, लेकिन लूवर्स में भी नहीं लग पाया है, और यहाँ पे केवल ये सीट लगी हुई पड़ी है। ये शायद हमारे ख्याल से सीट है, और ये नीचे का जो प्लाई पड़ा हुआ है। बाकी अगर मैं बेड की बात करूँ, हर रूम का जैसा उसने बताया था, हर चीज हम आपको इंटीरियर करके देंगे। आपको केवल खाली मकान देनी है। अभी एक बार ये जो प्रेजेंट की स्थिति इसकी है, ये देखिए। ये जो बेड आप देख पा रहे होंगे, अभी सारे सामान भी खराब हुआ पड़ा है। अभी प्रोजेक्ट में ऐसा उसने काम बीच में छोड़ के गया, और होना कैसा चाहिए था 5 लाख देने के बाद, वो अब आप देखिए। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा इस बेड को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने पहले देखा है, वैसे ही साफ अभी आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। बाकी और सारी चीजें क्या है, जैसे जितना काम है उसको भी हम बता देंगे। और कौन कौन से काम बाकी है ये बताइए। पूरा बोला था लूवर्स लगाने के काम, पूरा डिजाइन बोले थे बनाने। अच्छा, इसमें ही बोला कहता है कि लूवर्स लगेंगे, पूरा डिजाइन बनाए। हाँ, लूवर्स लगे कि नहीं लगे? इसमें कुछ नहीं लगे, सादा है। नहीं लगा, सादा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे ही काम पड़ा हुआ है। यहाँ का जो काम एक बार चाहेंगे कि देखिए, यहाँ का भी काम सेम ऐसे ही है। बाकी इधर जो देख रहे हैं ये आप सोफा के लिए बोले थे। यहाँ पे सोफा के लिए बताया गया था जी, सोफा डाइनिंग टेबल। अच्छा,
साइड में हम आपको इसलिए बार बार दिखा दे रहे हैं कि जैसा उसने कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार ने बताया था कि हम कैसा करके देंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं साइड में। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अभी की जो स्थिति है वो भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बोला था उसने हम सोफा लगाएंगे। ये जो खिड़की है, इस खिड़की की इंटीरियर डिजाइनिंग भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो खिड़की है जिस तरह से इस मकान के द्वारा लगाई गई थी सिर्फ वैसे ही पड़ी हुई है, हालांकि ये भी कुछ नहीं है। बाकी और कौन कौन से काम अभी आपके बाकी है? अच्छा, यहाँ पे बोला तो डाइनिंग टेबल देंगे। अच्छा, डाइनिंग टेबल का पूरा ये भी अभी आधा अधूरा है। डाइनिंग टेबल किचन पूरा बाकी है। हाँ, किचन पूरा आज ये किचन की तरफ हम आपको दिखाते हैं कि किचन की जो स्थिति है वो होनी कैसी चाहिए थी, वो पहले आप देखिए। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कैसी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी कैसी है अब ये आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो किचन की स्थिति थी। पहले तो राधानी जी को बहुत बड़ा दिखाया गया था कि जो आपकी किचन की इंटीरियर रहेगी वो काफी आकर्षक रहेगी, कि जब भी महिलाएं इसमें खाना बनाने के लिए आएंगी तो अगर ना मन भी हो तभी बनाने के लिए वो मन कर जाए। लेकिन अभी जिस प्रकार से है, किसी को काम करने का अगर मन हो तो उसका भी मन नहीं करेगा। ऐसे ही बीच में ये भी काम छोड़ा हुआ है। बाकी और कौन सा काम बाकी है आपका? आ जाइए, आगे हम चलते हैं। जो भी सारे वो भी काम करना ही है। वॉश बेसिन का दुकान है, बाकी बाथरूम चाहिए और बाथरूम की भी आपकी स्थिति दिखा रहे, जो बाथरूम में काफी लोग खर्चा किया था। बाथरूम में अच्छा बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया। अभी देखिए, बोला था इसने कि इसमें बाथरूम में हम काफी डिजाइनिंग देंगे, लेकिन ये भी नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि काफी अधिक पैसा खर्चा करने के बाद काम न हो, इस बात का बहुत दुख रहता है कि आखिर किसके संरक्षण में ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं और कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं 35 लाख रुपए का गबन कर जाते हैं, उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जिस प्रकार से सारी रूमों की स्थिति पड़ी हुई है, वैसे ही सारी चीजें बिखरा पड़ा है। जहां आप देखेंगे वहां पे सारा काम जो है वो ठप है और कहीं भी कोई भी काम पूरा फाइल आपको नहीं दिखेगा। और इधर आज के विशाल रवि बाथरूम की स्थिति होनी चाहिए थी, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और अभी बाथरूम की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाया। देखिए, ये बाथरूम का जो काम है ये भी ऐसे ही पड़ा था। हालांकि इन्होंने पैसे तो भरपूर खर्चा किए, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने पैसे का सारा गमन कर गया और इनका जो पैसा है वो लेकर रफ चक्कर हो गया। अच्छा, अभी क्या कह रहा है वो जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर, अभी आपसे क्या बोल रहे हैं वो सारी चीजें? सर वो कह रहा है जो करना है कर लीजिए, हम काम नहीं कराएंगे। फोन वो अपना स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, फोन स्विच ऑफ कर बात करा रहे हैं। हाँ, चाचा खुद बात ही नहीं कर रहा। उसके चाचा कह रहे हैं आपके यहाँ हम आदमी भेज दे रहे हैं, जो भी काम होगा उसका पैसा दे दीजिएगा, मटेरियल जो नहीं होगा ला के दे दीजिए। अच्छा, प्रशासन के पास आते हैं, प्रशासन के बाद कई बार दे चुके हैं, प्रशासन भी कुछ नहीं सुन रही है। कुछ नहीं सुन रही है। प्रशासन गए थे तो क्या बोला था, क्या सारी चीजें? प्रशासन के पास गए थे, थाने में पूरा बना था, स्टाम्प पेपर बना था। थाने में पुलिस चौकी चौकी इंचार्ज है, उन्होंने लिखवाया था। वो बोला था 37 लाख में काम कंप्लीट करके देंगे। अब बोला था 10 नवंबर तक काम फाइनल करके देंगे। आज 10 नवंबर हो गया, एक भी काम नहीं करा, नहीं इधर झाँकने को आया। कहीं कहीं जो काम स्टार्ट हुई थी वो मई के महीने में स्टार्ट हुई थी और बोला गया था कि 5 महीने में आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनल हो जाएगी और 5 महीने में 32 लाख रुपए आपको दे रहे हैं और सारा काम को फाइनल कर देंगे। लेकिन 5 महीने से फिर समय नहीं बढ़ा, 32 से 35 हुआ, 35 से 37 हुआ और अभी भी जो है 7 महीने हो चुके हैं, काम बाकी है। इन्होंने सोचा था कि मई का भी महीना हम कॉन्ट्रैक्ट दे देना, 4-5 महीने में काम फाइनल कर देगा और कहीं ना कहीं 28 नवंबर को उनकी शादी, आपकी शादी में 28 नवंबर, इसलिए ये सारी चीजें काम कर करके करा रहे थे कि कहीं ना कहीं 28 नवंबर को शादी है। इस घर में नई नवेली बहू का आगमन होगा और जब बहू का गृह प्रवेश हो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ग्रैंड तरीके से हो। लेकिन अभी का जो काम है सारा ठप पड़ा है। सोचिए इनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी कि कहीं ना कहीं 35 लाख रुपए तक का खर्च करने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं 20 लाख का भी काम नहीं पाया और सारा काम है वैसे ही पड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देवरिया के एसपी महोदय से भी और कुशीनगर के एसपी महोदय जिस भी जिले का कार्यकाल आता हो और थाना पड़ता हो, वो दोनों लोग इस वीडियो को देखें और हो सके तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे ठेकेदारों में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर भी समझदार में ही लोग के कार्यों को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं लोगों की भावना और लोगों की आस रहती है कि पैसा खर्चा करने के बाद भी मुझे मेरे पैसों का जो काम है वो मिलेगा, लेकिन ना काम मिलता है ना पैसा मिलता है और दोनों को दोनों ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं नमस्कार, जय हिंद।